पार्किंग लॉट में एक काले रंग की वैन खड़ी है जिसके शीशे भी पूरी तरह से काले हैं। पहले और दूसरे जैसे दिखने वाली बिंदियां उस वैन के आसपास घूम रही हैं और अचानक से वो डर जाती हैं जब उस वैन से अजीब प्रकार की आवाज सुनाई देती है। और ये आवाज थी एक बच्चे की जिसका मुंह और हाथ बंधे हुए हैं और उसने पैर मार दिया था अपने अपहरणकर्ता के खाने को। उसका अपहरणकर्ता चिल्लाते हुए उस बच्चे को गाली देता है और अपने साथी से कहता है, बड़े भैया वो अभी तक हमारे पास वापस नहीं आया। बच्चा लगातार कुछ कहने और कुछ करने की खुद को यहाँ से बचाने का प्रयास कर रहा था। दूसरा अपहरणकर्ता कहता है, क्या तुमने सुनिश्चित किया था कि ये दोनों पक्का बाप बेटे ही हैं? पहला अपहरणकर्ता कहता है, हाँ मुझे पक्का विश्वास है वो इसका बाप है। दूसरा अपहरणकर्ता उस बच्चे के बाप को गाली देते हुए कहता है कि उसे अपने ही बेटे की परवाह नहीं। मैं इस हरामी की आवाज नहीं सुनना चाहता, इसे एक और टीका लगाओ। पहला कहता है, भाई मैंने इसे पहले ही बहुत टीके लगा दिए हैं, अगर और टीके लगाएंगे तो मुझे डर है कि इससे। दूसरा अपहरणकर्ता पहले को मुक्का मारता है, उसकी बात को टोकते हुए उसे गाली देते हुए कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से दफा हो जाओ, जल्दी करो और इसे टीका लगाओ। पहला अपहरणकर्ता टीका लेकर बच्चे की तरफ बढ़ जाता है। बच्चा है पटैटो। पटैटो बहुत सारे टीके लगवाने के बाद इस टीके से इतना डर रहा था कि उसकी आंखों में डर साफ तौर पर देखा जा सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे और आज डॉक्टर साहिबा के टीके को देख पटैटो बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है। आज उसके हाथ पैर और मुंह खुले हुए हैं, इसलिए वो अलग प्रकार की कोशिशें कर रहा है, पर इस गुस्से और चिढ़ का कारण केवल उसके पुराने तजुर्बे का डर है। पापा की सुरक्षित गोद भी पटैटो को इस एहसास से बाहर नहीं निकाल पा रही। पापा पटैटो को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर पटैटो उल्टा उन्हीं को अपने नाखूनों से चोट पहुंचा रहा है और एकदम से वो डॉक्टर साहिबा पर हमला कर देता है। पटैटो के अचानक से हमला कर देने के कारण डॉक्टर साहिबा खुद को संभाल नहीं पाती और ज़मीन पर गिर जाती हैं। उनके साथ वो टीका भी ज़मीन पर गिर टूट जाता है, पर पटैटो का आक्रोश अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो डॉक्टर साहिबा पर दोबारा से हमला कर देता है, पर इससे पहले कि पटैटो उनका मुंह नोचता, पहला आकर उसे पकड़ देता है। पहला उसकी के कमीज की बाजुओं को खींच देता है, जिससे उसकी बाजुएं अंदर हो जाती हैं और वो पीछे से उसके कमीज की बाजुओं को बांध देता है, जिस कारण पटैटो हिल नहीं पाता। पटैटो को उल्टा अपनी गोद में लिटा उसकी बाजुएं और गर्दन को अच्छे से पकड़ पहला उसे सबक सिखाने के लिए उसे मारने ही वाला था कि उसे आवाज आती है, हाथ मत लगाना इसे। ये आवाज पापा की थी। पापा ने पहले का हाथ रोक दिया था। पापा कहते हैं, दफा हो जाओ, तो पहला उठकर दूसरी तरफ हो जाता है। पापा पटैटो को उठाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, पर पटैटो पापा के हाथ को अपने दांतों से काट लेता है, पर पापा के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आती। पर पटैटो अभी भी डरा हुआ है, वो अभी भी गुर्रा रहा है और वो पापा से भी डर कर पीछे हटना शुरू हो जाता है। पापा उसके सामने बैठ जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर पटैटो अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी गुर्रा रहा था और वो पीछे सरकता हुआ जाकर दीवार से लग जाता है। पटैटो की ऐसी हालत को देख पापा उदास थे और उनके चेहरे से ये उदासी साफ नजर आ रही थी। पापा पटैटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। पापा का चोट लगा हुआ हाथ पटैटो की तरफ बढ़ रहा था। पटैटो पापा और उनके हाथ की तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। पापा पटैटो का सर सहलाना शुरू कर देते हैं। पापा की चोट से खून बहकर पटैटो के माथे पर आ जाता है। पापा के खून को देखकर दूसरा परेशान हो जाता है। वो बोस के पापा की तरफ बढ़ने वाला होता है कि तीसरा उसकी बाजू पकड़ उसे रोक लेता है। पहला और डॉक्टर साहिबा इस दृश्य को दूर खड़े होकर देख रहे थे। पापा के हाथ से खून और ज्यादा बहने लग जाता है और पटैटो के व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। पटैटो की जो आंखें अभी तक गुस्से और नफरत से भरी हुई थी, उनमें अब दुख और आंसू झलक रहे हैं। पटैटो उलझा हुआ है, पर जल्द ही वो खुद पे से काबू पूरी तरह से खो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। पापा अपने दोनों हाथों से उसके सर को सहला रहे थे।
पापा पोटैटो को सीने से लगा देते हैं, उसे अपनी गोद में दे देते हैं, पर पापा के दिए हुए इस सुरक्षित एहसास में पोटैटो पूरी तरह से बह जाना चाहता था। आज की कहानी से हमें पहली शिक्षा ये मिलती है कि हर किसी के व्यवहार के पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है, और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि किसी के अच्छे व्यवहार के पीछे की वजह आप चाहो और कोशिश करो तो बन सकते हो।